हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। जस कथनी तस करनी, जस चुम्बक तस ज्ञान। कई कबीर चुम्बक बिना, क्यों जीते संग्राम। अपनी कहे मेरी सुने, मुनि मिली एक होए। हमरे देखत जग जात है, ऐसा मिला न कोई। देश विदेशे हो फिरा, गांव गांव की खोरे। ऐसा जियरा ना मिला, लेवे फटक पछोरे। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे करनी करोगे वैसे ही फल मिलेगा। यानी जैसी करनी तुम करोगे वैसा ही तो फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। कि चुंबकीय ज्ञान के बिना और चुंबकीय ज्ञान के बिना कमा दे, शत्रुओं पर विजय पाना असंभव हो जाता है। यानी अगर तुम्हें चुंबकीय ज्ञान, तुम्हारे पास चुंबकीय ज्ञान नहीं है तो शत्रुओं पर तुम विजय नहीं पा सकते हो। और जो ज्ञान है तभी वो आकर्षक होता है, जब कथनी और करनी के समान भी हो। और इसी को चुंबकीय ज्ञान कहते हैं कि जो जैसे करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। यानी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, वो एक समान हो तभी उसको फल मिलता है। और वही चुंबकीय ज्ञान कहलाता है, उसी को चुंबकीय ज्ञान कहते हैं। और हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी बातें कहे और सदगुरु की बात सुने। और वह सुनकर और आपस में उनमें तालमेल स्थापित करना चाहिए। जब स्थापित हो जाएगा तभी सदगुरु की बात पर ध्यान देंगे। सदगुरु की बात आपको अच्छी लगेगी। और मुझे तो देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो संसार के अधिकांश लोग अपने अपने मतों के हट में हमेशा पड़े रहते हैं। और हट में पढ़कर परस्पर वो एक दूसरे को विरोधी हो जाते हैं और विरोधी होकर हमेशा भटकते रहते हैं। अर्थात उनमें से असमन्वय कभी नहीं रहता है। और वो समन्वय स्थापित करके चलने वाला भी उनको कोई नहीं मिलता। और वो हमेशा इसी में भटकते रहते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे देश और विदेश और गांव गांव गली गली में घूम फिर कर मैं थक गया हूँ, परंतु ऐसा मुझे कोई नहीं आज तक नहीं मिला कि जो जैसा करता है वो जैसी करनी होती है। कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होता है, परंतु मुझे ऐसा निष्पक्ष अग्रहीन व्यक्ति अभी तक नहीं मिला और निर्माण व्यक्ति नहीं मिला कि जो सारे दुराग्रह त्याग कर और सूप की तरह सदा फटक पछोड़ कर वह सत्य ज्ञान को ग्रहण कर सके और असत्य ज्ञान को भूसी की तरह उड़ा दे, यानी फेंक दे। मैं चितवत हो तोई को, तू चितवत कछु और को। लानत ऐसे चित्त पर एक चित दुई ठोर। चुम्बक लोहे प्रीति है, लोहे लेत उठाए। ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। भूला तो भूला बहुर के चेतना, विस्मय की छुरी है, संशय का रेतना। दोहरा कथे कहे कबीर, प्रतिदिन समय जो देखी। मुए गए नहीं बहुरे, बहुरे ना आए फिर। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे जिज्ञासु मानो, मैं तुझे ही तो देख रहा हूँ, परंतु तू तो किसी और को देख रहा है, मुझे नहीं देख रहा है।
और किसी और में हमेशा तू खोया रहता है, और किसी उसी को हमेशा तू देखता रहता है, और मुझे तू कभी देखा ही नहीं। अरे तेरे अरे तेरे ऐसे चित्त को धिक्कार है। मनुष्य ऐसे तेरे चित्त को धिक्कार है, क्योंकि ये जो तेरा चित्त है तो गुरु ज्ञान और माया दोनों में बट गया है, दोनों तरफ बट गया है, एक तरफ नहीं रहा है। जबकि सदगुरु कहते हैं कि ये तेरा जो मन ज्ञान है एक तरफ होना चाहिए, तभी तो तुझे सदगुरु की कृपा मिल पाएगी। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि बाड़ी को जीव को निर्णय और वचनों द्वारा अज्ञान से हटाकर और स्वरूप ज्ञान में इस प्रकार चिपका लेती है, जैसे जिस प्रकार के चुम्बक लोहे को चिपका लेती है, और वह चुम्बक लोहे को निकट पाकर आत्मीयता के कारण उसमें चिपक जाता है और वो चिपका लेता है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि निर्णय वचन और काल से मुक्त होकर हे मनुष्य मुक्त हो जा, तभी तेरा कल्याण हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो भूल हो गए उसे फिर से मत दोहराओ और सावधान हो जाओ। अरे इस काल में तो लोग तो संशय की रेती से रेत कर विस्मय की छुरी को तेज करना चाहते हैं और ज्ञान की गंगा नहीं बहना चाहते हैं। जब वो ज्ञान के गंगा अपने अंदर उतार लेंगे तभी तो कल्याण हो सकता है। और उससे अपना ही गला काटने की मनुष्य हमेशा तैयारी करता रहता है और दूसरों को भी काटने की फिराक में हमेशा लगा रहता है कि कब मौका मिले हम उसके गर्दन पर छुरी चला दें। इसलिए हे मनुष्य तुम तो ऐसा ना करो तो ही अच्छा होगा। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे देश और विदेश में काल और संसारिक वास्तविकताओं का बोध कराने के लिए मैं ही प्रतिदिन दोहे और सखी हमेशा सुनाता रहता हूँ, और तुम तो हो कि मेरी बात को मानते ही नहीं हो और हृदय से भी नहीं लगाते हो। जब हृदय से लगाओगे तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो संसार की वास्तविकता है यही है कि जो व्यक्ति शरीर को त्याग कर यानी मर कर यहाँ से चला जाता है और चला गया है वह दोबारा अपने कुटुंबियों के बीच नहीं आ सकेगा और ना ही कभी आएगा, और वो जो पूर्व आनंद भी नहीं लेगा। इसलिए मनुष्य सावधान हो जाओ और अपना मन एक सदगुरु पर लगाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा।